काशी विश्वनाथ दरबार में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है। इसके साथ ही बाबा के खजाने में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। अब मंदिर प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि जो दानदाता हैं उनका सम्मान किया जाएगा। जी हां, एक नई व्यवस्था तय की जा रही है जिसके अंतर्गत जो 5,000 तक दानदाता रहेंगे उनको रुद्राक्ष की माला, प्रसाद और एक धन्यवाद पत्र भी भेंट किया जाएगा। इसके अलावा 5,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में जो दानदाता होंगे उनको साल भर में एक बार जो मंदिर में विशेष पूजन का निःशुल्क अवसर मिलेगा। इसके अलावा 11 लाख यानी 1 लाख से 11 लाख तक के बीच में जो दानदाता रहेंगे उनको 10 सालों तक 10 बार मंदिर में विशेष पूजन निःशुल्क मिलेगा। इन तमाम व्यवस्थाओं को मंदिर प्रशासन की तरफ से लागू किया गया है। इसके अलावा तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद विवाद के बाद अब जो देश भर के मंदिर हैं, जो देश भर के मंदिर प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी चौकन्नी हो गई है। इसी क्रम में काशी विश्वनाथ मंदिर भी अब एक प्रसाद बनाने को लेकर एक सेंट्रलाइज व्यवस्था के बारे में विचार कर रहा है, जहां कड़ी निगरानी और कड़ी चेकिंग के बीच में वो बाबा का जो प्रसाद है वो तैयार किया जाएगा, जहां सीसीटीवी कैमरे होंगे। इसके अलावा जो उनकी पवित्रता, सात्विकता से जुड़ी बात है उसका खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। तो इस समय हम मौजूद हैं काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन में, जहां आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत सारे भक्त दर्शन करके निकल भी रहे हैं। ऐसे में ये जो 2 नई व्यवस्थाएं हैं उसे अब लागू करने के बारे में विचार किया जा रहा है और आने वाले समय में हम ये देखेंगे भी कि जो दानदाता हैं वो उनका काशी विश्वनाथ मंदिर में सम्मान किया जाएगा। प्रशासन ने जो फैसला लिया है दानदाताओं का सम्मान करने का, जो मैंने आपको बताया, कैसा फैसला है? ये बहुत बढ़िया फैसला है। इससे मंदिर का भी और उन्नयन में काम आएगा और किसी को दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे श्रद्धालु है कि वो पैसा दान देना चाहते हैं मगर कहाँ पे दे इनको पता नहीं, वो दूसरी गलत हाथों में पड़ जाता है। इससे तो अच्छा है मंदिर के डेवलपमेंट में वो काम में आएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी का दायित्व जो है काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन रखा। बहुत सारे सोशल यहाँ से वर्क किए जाते हैं, लिखाई पढ़ाई है बच्चों की, यहाँ से कई गौशालाएँ चलाई जाती हैं, अस्पतालों में दूध पहुँचाया जाता है, जो बीमार गरीब लोग हैं उनकी सेवा की जाती है। तो आपको लगता है कि ये एक अच्छा फैसला है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो पिछले भी होता था, पिछले ज़माने में भी होता था, अभी तो वो बेहतरीन तरीके से हो रहा है। ये तो अच्छी बात है। दिसंबर 2021 काशी विश्वनाथ धाम के भव्य लोकार्पण के बाद रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन मंदिर परिसर में हुआ है। न सिर्फ श्रद्धालु पहुंचे हैं बल्कि बाबा के खजाने में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। अब दानदाताओं का सम्मान भी किया जाएगा। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मंदिर प्रशासन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ व्यवस्थाएं तय की गई है? श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास एक लोक कल्याणकारी न्यास है जो मंदिर के प्रबंधन के अतिरिक्त जो विश्वेश्वर का धन है उससे लोक कल्याण के कार्य करता है। सनातन धर्म के संरक्षण का कार्य, संस्कृत भाषा के संरक्षण का कार्य, गौ संरक्षण का कार्य और इस तरह के कार्य श्री काशी विश्वेश्वर मंदिर द्वारा किए जाते हैं। यहाँ प्राप्त होने वाला जो भी दान है उसी से इन उपक्रमों को संचालित किया जाता है। तो जो दानदाता आते हैं वो लोक कल्याण की भावना के साथ यहाँ पर दान अर्पित करते हैं जिससे न्यास के उद्देश्यों की आपूर्ति हो सके। उनको सम्मानित करने की पहले भी परंपरा रही है। उसके शुल्क अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न होते रहे हैं। तो वर्तमान बोर्ड बैठक में उस शुल्क को पुनः निर्धारित करने का कार्य किया गया है। इस बार यह तय किया गया है कि 5,000 रुपये अथवा उससे ऊपर का दान कोई व्यक्ति देता है तो उसको मंदिर न्यास की तरफ से एक धन्यवाद पत्र, माला, रुद्राक्ष, प्रसाद इत्यादि देकर, उसका दुपट्टा ये सब देकर उसका सम्मान किया जाएगा। 1 लाख रुपए से अधिक का दान करने वाले व्यक्ति को ये सारा सम्मान देने के अतिरिक्त वर्ष में एक बार निःशुल्क पूजा कराई जाएगी। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग पूजा के शुल्क होते हैं जिसमें वह पूजा शुल्क भी मंदिर लाभ के लिए नहीं करता, वो पूरा नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलता है। वहाँ पर जो शास्त्री लगे होते हैं उसमें उनका शुल्क सम्मिलित होता है, जो पूजन सामग्री होती है उसका मूल्य सम्मिलित होता है। बेसिक पूजन सामग्री का अतिरिक्त पूजन सामग्री कोई लाना चाहता है तो उसको अपने पास से व्यवस्था करनी होती है। तो जो व्यक्ति 1 लाख वर्ष में एक बार दान कर रहा है उसको वह एक थाली पूजा जो होती है हमारे यहाँ, जो बेसिक पूजा वाली पूजन सामग्री का और शास्त्री की फीस वाला जो फीस होती है, शुल्क जो होता है वो नहीं लिया जाएगा, उसको निःशुल्क पूजा कराया जाएगा। 11 लाख रुपए अथवा उससे अधिक का दान कोई व्यक्ति करता है तो उसको 10 वर्ष तक सुविधा दी जाएगी जिसमें निःशुल्क पूजा कराई जाएगी। यह भी आपके संज्ञान में लाना मैं उचित समझता हूं कि कई वेब पोर्टल्स के द्वारा, कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा कुछ इस तरह की भ्रामक खबर चलाई गई है कि दान करने वाले व्यक्ति को यहाँ वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इस बात का न्यास खंडन करता है।
यहाँ कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को भी दिए जाने की कोई ऐसी व्यवस्था अथवा विचार नहीं है। विश्वेश्वर के दरबार में भक्तों में विभेद करना न्यास की नीतियों के विरुद्ध है। सारे भक्त यहाँ पर समान हैं। सारे भक्तों के लिए विश्वेश्वर का दरबार उसी श्रद्धा के साथ, उसी अपनेपन के साथ, उसी अपनत्व के साथ खुला है। विश्वेश्वर की कृपा सब पर बराबर होती है। सभी को विश्वेश्वर के प्रति वही श्रद्धा है। हाँ, यह अवश्य है कि जो व्यक्ति यहाँ पर सक्षम होते हैं वह दान करते हैं। जो लोको उपकार के जो उपक्रम हैं मंदिर के, उनमें काम आता है। जो व्यक्ति नहीं सक्षम है, जो अक्षम है, उनको मंदिर उनके कल्याण के लिए वह लोकोपकार के जो उपक्रम हैं हमारे, उनके माध्यम का सहयोग भी करता है। मंदिर में प्रसाद की पवित्रता और सात्विकता को लेकर खास ध्यान दिया जाता है। क्या अब उसके विषय में भी कुछ विचार किया जा रहा है, प्रसाद बनाने के विषय में? प्रसाद अभी तक यहाँ पर जो वेंडर्स हमारे यहाँ थे, जिन लोगों से जिनको प्रसाद की अनुमति दी गई थी, उनके यहाँ ये प्रोसेसेस इंश्योर हो पाएँ, शुद्धता बनी रहे, ये हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते रहे हैं। लेकिन अभी जो बदलती हुई परिस्थितियाँ हैं और बदलता हुआ जो माहौल है इस समय पूरे समाज का, उसको देखकर लगता है इसे और अप स्केल करने की ज़रूरत है। इसको एक सेंट्रलाइज सिस्टम पर ले जाकर पूरा CCTV मॉनिटरिंग में रखते हुए, हाइजीन के सुपर स्टैंडर्ड्स का पालन करते हुए, पूजन पाठ के बाद शास्त्रीय विधि को इंश्योर करते हुए, सारी रिकॉर्डिंग सारी चीज़ों की रखते हुए इसको करवाने की आवश्यकता प्रतीत हुई है। तो बोर्ड ने इसके लिए भी अनुमति दे दी है कि इसके लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम, एक अप स्केल्ड सिस्टम डिवाइस किया जाए, उसको लागू किया जाए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अब जो काशी विश्वनाथ मंदिर में दानदाता होंगे उनका सम्मान भी किया जाएगा। ABP न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।